तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद जियान ब्रदर्स पर। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी के साथ ईश्वर से कामना करता हूँ आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कि आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही होगी। आप जो आपने टारगेट बनाया है, जो गोल बनाया है, जिसके पीछे आप तैयारी कर रहे हैं, उस गोल के आप नज़दीक हो, उस गोल को पाने में आप समर्थ हो। यदि आप उसकी तहे दिल से तैयारी कर रहे हैं तो, यदि आप तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए कोई काम ना काम नहीं करेगा, ठीक है। तब तो फिर आपका कुछ हो भी नहीं सकता है, फिर तो वही बात चमत्कार को नमस्कार करेंगे जब। देखिए, मैं जितेंद्र सिंह आपकी क्लास रीजनिंग की, इसी के साथ आपका एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स जो आज का है वो बता देते हैं आपको। फिर अपनी जो आज की नई क्लास है वो क्लास स्टार्ट होगी कि लहरों को शांत देखकर, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। जब उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। तो आपको भी तूफान बनकर उठना है, आपको भी वो करके दिखाना है, जो आपने टारगेट लिया है वो करके दिखाना। तो आज का हमारा नया टॉपिक, तो देखिएगा टॉपिक का नाम देखिए। सबसे पहले हमारे लर्न विद जियान ब्रदर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो आपके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पता चले, उनको भी बेनिफिट हो। और आपको ये सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम लर्न विद जियान ब्रदर्स पर ज्वाइन होना है। और ज्वाइन होने के बाद आपको क्विजेज सोल्व करनी है। क्विजेज सोल्व करने से आपका फायदा ये रहेगा, आपकी जो तैयारी है उसका पता चलेगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। कई क्या है एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए आप सॉलिड पेपर वगैरह या फिर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देके देखा होगा। क्योंकि कई क्या होते हैं स्टार्टिंग होती है या फिर फॉर्म नहीं भर पाते हैं, स्टार्टिंग में फॉर्म भरा, तैयारी इस प्रकार रहती है कि हाई लेवल से वाप लेवल से, लो लेवल से वाप लेवल, मतलब कि एकदम 100% तैयारी या 95-90% तैयारी रहती है। लेकिन उनको एग्जाम देने का पता नहीं रहता है तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। उससे क्या है उनको नुकसान होता है। उनको आता था पेपर लेकिन वो कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि उनका वहां टाइम वेस्ट हो गया। लैंग्वेज का भी अंतर रहता है, जैसे रीट में एक लैंग्वेज करती तो अगले 25 क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में करने हैं। अब कई क्या रहते हैं जिनको पता नहीं है वो एक ही लैंग्वेज में कर देते हैं तो उनके क्वेश्चन ही नहीं माने जाते। आपने 25 क्वेश्चन कर दिए, उनके आंसर भी टिक कर दिए, आपके सही भी हैं लेकिन तभी भी नहीं माने जाएंगे, तभी भी बोर्ड उनको नहीं माने। तो जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पढ़ा करो। ऑनलाइन एग्जाम या फिर कोई कोचिंग जो पोस्ट करवाती है ऐसे एग्जामों, तो उनको दे के आया करो ताकि आपको पता चले किस प्रकार से एग्जाम आता है। जैसे अब है 13 से और 16 में राजस्थान पुलिस का है आरपी, ठीक है। तो आपको जब यही पता नहीं है पेपर किस प्रकार से आएगा, हमें सोल्व कैसे करना है, उसे भरना कैसे है, जब आपको यही नहीं पता रहेगा तो आप क्या पेपर करोगे?
जहां आपको 10 सेकंड लेने चाहिए वहां आप यदि 5 मिनट ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपने जो अपने टाइमिंग है, जो क्वेश्चन सोल्व करने की टाइमिंग है, उसमें से 4 मिनट 50 सेकंड आपने घटा दिया। और 4 मिनट 50 सेकंड एक एग्जाम की दृष्टि से, एक कंपटीशन लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि 4 मिनट 50 सेकंड यदि आप जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें आप कम से कम 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो कम से कम आप इसमें 5 या 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्षतिपूर्ति फिर बाद में नहीं हो पाए, आप फिर आगे भी टाइम लोगे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो उस प्रकार से तो आप अपनी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसकी एक बार पहले प्रैक्टिस कर लिए किस प्रकार से देना है क्या नहीं है। इसी के साथ यदि रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कॉल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं जो भी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है इसके बारे में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हमारे टॉपिक की तरफ। और जो आज का टॉपिक है, जो लेटेस्ट टॉपिक है आपका, वेन डायग्राम। वेन आरेख, जो टॉपिक आपको ज्यादा प्रॉब्लम करता है उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा फिर कि सर हमें तो पहले ही टॉपिक कराओ, मैं उसको ज्यादा फोकस कर दूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। बाकी टॉपिक देखिए वेन डायग्राम, इसमें भी आपको 2 प्रकार मिलेंगे, टाइप 1 टाइप 2। इस टाइप 1 में आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, थ्योरी वाले, इसमें मिलेंगे संख्या वाला नंबर। थ्योरेटिकल का मतलब क्या समझ रहे हो आप कि थ्योरी में दे दिया गया और इसमें आपको अंक दे दिए गए, दोनों प्रकार समझाऊंगा, समझना, ठीक है। टाइप 1 से देखेंगे पहले हम। वेन आरेख, हम देख रहा हूं, देखिए जैसे आपकी फैमिली में आप 5 सदस्य हो, कितने सदस्य हो? 5 सदस्य। आपका पूरा परिवार है, इस परिवार में 5 सदस्य हो आपके माता पिता और आप 3 भाई बहन। जैसे मैंने नाम दे दिया राम, मोहन, ठीक है। एक और भाई ले लीजिए आप श्याम। आप 3 भाई हैं, 2 आपके माता पिता हो गए, एक माता एक पिता, ठीक है। या फिर यहाँ एक सिस्टर ले सकते हैं, वो आप जैसे भी, मैंने समझाने का तरीका बताया। अब आपको ये कह दिया गया कि इस जो परिवार है इसको आप वेन डायग्राम में व्यक्त कीजिए। वेन डायग्राम में आपको बताना है कि माता पिता और आपके 3 भाई, ठीक है। आप स्वयं आपके 2 भाई और हैं, या फिर एक बहन, एक भाई या 2 बहन, कैसे भी बताना। एक पूरा परिवार मतलब इस प्रकार, ये पूरा आपका परिवार है। अब इसमें 5 सदस्य हैं, उनको दर्शा दीजिए, माता पिता, आप तीनों भाई बहन, ठीक है। तो ये जो पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा वर्त लिया, ये हमने लिया अपनी फैमिली के लिए। ये जो है ये भी 5 या 6 प्रकार से बनते हैं, वो भी मैं भी आपको बताता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से, देखिएगा।
क्वेश्चन क्या कहता है कि आलू गोभी और सब्जी, वही अभी जो क्वेश्चन करवाया उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। आलू गोभी और सब्जी, ठीक है। अब इसके 5 जो ऑप्शन हैं वो देख लीजिए, फिर नेक्स्ट में आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा मैं। जैसे इसका एग्जांपल समझिए आप, दिख तो रहा होगा आपको, जैसे दिख रहा है आलू का ए नहीं दिख रहा, दोबारा से मार्किंग कर देता हूं। देखिए ये जो वेन डायग्राम है ये किस प्रकार के लिए बनेगा, आपने अभी बताया कि सबसे बड़ा जो है इसके अंदर छोटा और छोटे के अंदर वो भी छोटा। एक एग्जांपल समझाऊं आपको, ये जैसे हो गया भारत, और भारत के अंदर हो गया राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान के अंदर आपका आता है जयपुर। तो क्या ये इस प्रकार होगा, यानी कि एक कोई बड़ा वेन डायग्राम है, उसके अंदर कोई दूसरी चीज आए और उसी के अंदर दूसरी चीज आए, तब तो इस प्रकार का बनेगा। इसके मैंने एग्जांपल बताया है, ये नहीं है कि फिक्स हो गया। जैसे भारत की जगह अपन संसार भी ले सकते हैं, फिर यहाँ भारत भी ले सकते हैं, यहाँ दिल्ली भी ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है। और अदर जो है उनमें भी, जैसे आकाश, फिर जैसे अपन में आंखों जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के नीचे आ गया आकाश, और आकाश के अंदर क्या आ गए बादल, ठीक है। 3 एग्जांपल आपको समझाए। क्या पृथ्वी के अंदर आकाश है? बिल्कुल है। आकाश के अंदर बादल है? बिल्कुल है। तो जब तीनों एक दूसरे में व्याप्त हो, तीनों एक दूसरे में कंबाइंड हो, तो ये वाला एग्जांपल या ये वाला जो ऑप्शन है वो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है आप पे। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाला है कुछ इस प्रकार से, कोई बड़ा वेन डायग्राम, इसमें 2 स्थान या 2 अलग अलग चीजें। जैसे आप लीजिए ये वाला ही एग्जांपल, आपका आंसर भी आ जाएगा। सब्जियां, क्या आलू और गोभी क्या ये सब्जियां हैं? बिल्कुल है। तो बाहर वाला जो है तो सब्जियों के अंदर आता है, सब्जी कोई स्पेशल सब्जी नहीं है, ओनली फॉर सब्जी बोला है। अब कुछ भी हो सकता है वो। अब आगे देखिए, आलू है जो सब्जी के अंदर ही आता है, ठीक है, और गोभी है, क्या आलू और गोभी एक ही चीज है? नहीं है, तो अंदर भी नहीं आ सकता। क्या गोभी आलू है या आलू गोभी है? ऐसे भी नहीं होता। स्पेशल अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ही आएगा। जैसे भी मैं फैमिली का बताया था, 5 सदस्य या फिर पूरा परिवार, और यहां आपको कह दिया राम और श्याम, क्या अलग अलग हो गए? बिल्कुल हो गए। या फिर यहां जैसे इसको कह दिया राजस्थान, और एक यहां दे दिया अलवर जिला, और एक दे दिया जयपुर जिला। तो क्या जयपुर और अलवर क्या आपस में कंबाइंड है या फिर अलवर जयपुर के अंदर है? क्या अलवर जयपुर के अंदर है? नहीं है, ये अलग सेपरेट जिला है, अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है दोनों। तो कोई भी आपस में कंबाइंड नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको जैसे भारत दे दिया, एक नई दिल्ली दे दिया, एक हैदराबाद दे दिया, दोनों अलग अलग हैं। तो जब मेन चीज एक ही हो और 2 उसके अंदर तो हो, लेकिन वो
दोनों आपस में कंबाइंड नहीं हो तो इस डायग्राम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तीनों अलग अलग। तीनों अलग अलग। यदि मैं यहां सब्जी को हटा करके और यहां मैं गाजर लिख दूं, या फिर यहां मैं पालक लिख दूं, इनके दोनों के अलावा कोई भी अलग सब्जी का नाम लिख दूं, तो क्या ये तीनों अलग अलग ही हैं? क्या ये तीनों अलग अलग ही हैं? क्या इनमें से कोई आपस में कंबाइंड है? आपस में किसी के अंदर है? नहीं है। क्या गाजर आलू के अंतर्गत आता है? नहीं आता। आपसे पूछा है अलग अलग सब्जी, तो आपने एक को नाम दे दिया आलू, एक को दे दिया गाजर, एक को दे दिया गोभी, या फिर राम, मोहन, श्याम। तीनों अलग अलग पर्सन। जब तीनों चीज अलग अलग हो तो इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। तीनों अलग अलग अलवर, जयपुर, जोधपुर। तीनों अलग अलग हैं, कोई आपस में कोई कंबाइंड नहीं है, किसी का उपनाम नहीं है कि लो ये और वो तो सेम है, इस प्रकार भी नहीं। ठीक है, ऐसे आता राजस्थान, जयपुर, तो तब जाके जयपुर कंबाइंड होता राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कह दिया गया मानव, या कह दिए मनुष्य। मनुष्य, उसमें कह दिया आपको महिला, इसमें कह दिया आपको डॉक्टर। तीन चीज ही दे दी आपको, महिला, डॉक्टर और मनुष्य। क्या मनुष्य ही महिला होती हैं, डॉक्टर होते हैं? ठीक है, मनुष्य का मतलब क्या हो गया? प्राणी जो सजीव हो उसको हम मनुष्य कहते हैं। जो हमारी तरह जो अपने जिसमें बुद्धि हो वो एक मनुष्य है। सजीव तो वैसे बहुत चीजें हो जाती हैं, लेकिन आपको बात कर रहा है मनुष्य की। तो महिला और पुरुष, बच्चे, ये तीनों ही एक मनुष्य का पार्ट है। तो मनुष्य के अंदर ही आया या नहीं आया महिला? तो जो अंदर है वो क्या है? महिला, और जो बाहर है जो है मनुष्य। ठीक है, अब आपको कहा है डॉक्टर, सॉरी मैंने बाहर गलत कर दिया, अंदर ही आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या महिलाएं डॉक्टर नहीं होती? क्या महिलाएं डॉक्टर नहीं होती? या फिर दूसरा कहूं कि क्या केवल महिलाएं ही डॉक्टर होती हैं और कोई डॉक्टर ही नहीं होता? ऐसे भी नहीं होता और ऐसे भी नहीं होता कि महिलाएं डॉक्टर ही नहीं होती। तो कुछ पार्ट महिलाओं का भी डॉक्टर होता है और कुछ पार्ट सभी महिलाएं डॉक्टर भी नहीं होती है। तो उसका प्रकार ये है। तो ये क्या है? डॉक्टर। ठीक है, ये इसके अंदर ही है, दोनों इस प्रकार से। ठीक है, कंबाइंड भाग, जो ये भाग है वो है डॉक्टर महिलाओं का। ठीक है, ये महिलाएं जो अदर सेक्टर में या अदर जैसे गृहिणी, इंजीनियर और कोई सिविल सर्विसेज वगैरह जो भी है, महिलाएं हैं। मतलब ये हैं जो डॉक्टर। अब इस डॉक्टर में कोई भी आ सकता है महिलाओं के अलावा।
नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस मानव वाले से ही देख लीजिए, ये जैसे हो गया मनुष्य, ये हो गई महिला और ये हो गया आलू। जब फिर इसकी जगह स्थान का नाम, यानी इन दोनों से रिलेटेड नहीं हो उस चीज का अलग से नाम तो वो अलग है। यहाँ इसका मतलब इन दो चीज दी हुई है जो अंदर व्याप्त है, इनसे हटकर कोई नाम दे दे। तो जैसे यदि यहाँ दे दिया भारत, यहाँ दे दिया नई दिल्ली, या फिर राजस्थान दे दिया, जो भी दे दिया, और यहां आपको दे दे स्थान का ही नाम रूस, तीनों भारत और नई दिल्ली एक जगह और रूस अलग है, बिल्कुल अलग है। यदि संसार दिया होता तब जाके रूस को अंदर लेना पड़ता, ठीक है। बाकी आपको सेपरेट नाम दे रखे हैं सभी। आगे प्रकार है आपका अब सोल्व कीजिए आप क्वेश्चनों को। आपको प्रकार बता दिए गए, ऑप्शन बता दिए गए, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। मेज, कुर्सी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, ठीक है। इसको देखिए, क्या फर्नीचर के अंतर्गत की मेज और कुर्सियां आती हैं? बिल्कुल आती है। तो ये क्या हो गया, फर्नीचर। मेज एक अलग चीज है, कुर्सी एक अलग चीज है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आएंगे। तो एक बार नोट कीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कीजिएगा, आपको आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। देखिए, एक और प्रकार जो आपका रह गया था वो समझ लीजिए। देखिए, इसने कहा है महिला, क्या बात है, बीच में घुस गया। यस, महिला, फिर कहा गया है माता, और फिर कहा गया है विधवा। एक बार सोल्व करके देखिए आप, क्या आपसे सोल्व हो पाता है, क्या आप ये सोल्व कर पाते हैं? एक बार स्वयं चेक कीजिए। महिला, माता, विधवा, ये है महिला, नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लीजिए। महिला, ये माता, ये विधवा। एक बार समझिए, महिला, माता, विधवा, महिलाएं हैं, उनमें से कई महिलाएं माता
और कई माताएं विधवा भी होती। ठीक है, देखिए महिला, इसके बाद इसमें ही एक, क्या सभी माताएं महिलाएं नहीं होती हैं? होती हैं। और आपको कह दिया गया विधवा, तो माता और महिला इन दोनों में से कौन सी विधवा होती है, कौन से ऑप्शन को कट किया जाएगा या फिर कौन से ऑप्शन को, ये डायग्राम किस प्रकार होगा? विधवा वाला डायग्राम बनाइए। आपको दो डायग्राम मिल गए होंगे, आपने बना दिए होंगे शर्ट से, लेकिन विधवा वाला डायग्राम एक बार आप बनाइए। ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। विधवा, कुछ माताएं विधवा हैं, कुछ महिलाएं विधवा हैं और कुछ एग्जेक्ट्रा हैं, पीटीसी इनके अलावा। ठीक है, तो इस प्रकार होगा ये वाला एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इसके बाद बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए भी। कहाँ है? ईंट, घर और पुल, इसको बताना है आपको। बनाइए। यदि ये नहीं बना सकते तो आप घर नहीं बना सकते। आप बेड से बनाने की बात नहीं करूं, मतलब बनवा नहीं सकते, आपको यूज नहीं करना आता कि मटेरियल कहाँ यूज होगा। नॉर्मल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए एक बार। देखिए, ईंट, घर, पुल, तीन टाइप आपको दे दिए गए और इसमें आपसे पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। अब इसका वेन डायग्राम आप किस प्रकार बनाओगे वो देखना है। का आपको कह दिया गया ईंट, घर, पुल। क्या आप कहो, क्या ईंट का प्रयोग घर में नहीं होता है? क्या ईंट का प्रयोग पुल में नहीं होता है? लेकिन क्या केवल ईंटों से ही घर का निर्माण हो जाता है? जो जानकारी की बात है वो ये है कि क्या केवल ईंटों से ही घर का निर्माण हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? आप केवल ईंट बना देती हैं आपको, एक पूरा घर अपने घर में देखिएगा सबके होगा आज के टाइम में। क्या केवल ईंटों से ही पूरा घर का निर्माण हो गया या फिर और कुछ मटेरियल लगा? क्या ईंटों से ही पूरे पुल का निर्माण हो गया? क्या और कुछ चीज नहीं लगा? आपको बताएं तो आज के टाइम में जैसे अलग अलग, जैसे कंक्रीट वगैरह और भी सीमेंट वगैरह और भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर है ईंट, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट या फिर वो इसमें आपको देखना नहीं है कि इतना सा यूज होता है, इतना सा आपको बस कंबाइन करना है और बाहर रखना है, क्योंकि बिल्कुल अंदर कर दोगे यदि आप इस प्रकार कर दोगे घर, इसका मतलब क्या हुआ? जो घर है जो ईंटों से बना हुआ है पूरा, उसमें वो कुछ मटेरियल लगा ही नहीं, उसमें केवल ईंट ही है। तो क्या आप डायरेक्ट एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख के और पूरी एक इमारत बना सकते हो?
क्या उसमें आपको बीच में सीमेंट वगैरह या फिर और कुछ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो इस वजह से आपको बाहर रखना है थोड़ा सा पार्ट, और यही आपको पुल में करना है। इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको अंदर देना है, क्योंकि पुल में भी ईंटों का यूज होता है। इस प्रकार होगा। अब ये दोनों घर और पुल एक जैसे नहीं है, तो इस वजह से दोनों अलग अलग। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। इसी के साथ नेक्स्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। असामाजिक तत्व जो कि हर सोसाइटी में मिल जाते हैं आपको, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो। आगे है जेब कतरा, आगे है ब्लैकमेल करने वाला। बिल्कुल ब्लैकमेल करने वाला। आप सोल्व करके चेक करोगे या फिर मैं करूंगा? देखिए मैं ही करवा देता हूं। असामाजिक तत्व जो भी एक समाज की दृष्टि से जो उसके विपरीत जो काम होता है, वो सभी जो करने वाले लोग हैं वो असामाजिक तत्व ही कहलाते हैं। तो इनका तो एक बहुत बड़ा असामाजिक। क्या जेब कतरा है वो भी असामाजिक तत्व के अंतर्गत आता है? बिल्कुल। ये भी जो जेब कतरने वाली हरकत है, जो जेब कतरा है, वो भी एक अलग कैटेगरी में आता है असामाजिक तत्व में। एक पार्ट है ये छोटा सा। जेब कतरा तो एक छोटा सा पार्ट है। बहुत ही ऐसे असामाजिक तत्व है, जैसे सेकंड दे दिया ब्लैकमेल करने वाला, ये भी असामाजिक तत्व है। लेकिन जेब कतरा और ब्लैकमेल करने वाले को आप किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? इस प्रकार से, ये जेब कतरा, ये ब्लैकमेल करने वाला। अब आप ये कहोगे कि आपने इसको कमेंट कैसे कर दिया? क्या कोई जेब कतरा ब्लैकमेल करने वाला नहीं हो सकता? क्या कोई ब्लैकमेल करने वाला जेब कतरा नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी अपने को कोई पता नहीं है, इस वजह से अपन ने, क्या आपको स्पष्ट पता चल रहा है इन चीजों से कि अलग अलग है? जिस प्रकार मैंने बताया था आलू गोभी, तो क्या उस प्रकार से पता चल रहा है? बिल्कुल नहीं। यदि एक आदमी के अंदर एक हरकत है, तो उसमें जिस प्रकार से कोई इंसान है, वो प्लेइंग में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो उसके पास दो गुण है, तो इनके पास भी हो सकते हैं। इनके पास तो दो की जगह चार भी हो सकते हैं, क्योंकि तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है। तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आप सभी जो आगे जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो सोल्व करके आना घर से, और क्लास को शेयर कर देना। तो इसी के साथ क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।